हिसार की जहां जिले के 72 गांव के किसान खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिलने की वजह से एक बार फिर से हिसार जिला मुख्यालय के बाहर आ डटे हैं। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनियों ने खराब फसलों का मुआवजा देने की बजाय उनकी प्रीमियम राशि ही वापस कर दी है। अब इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर हिसार जिले के 72 गांव के किसान हिसार जिला सचिवालय के बाहर डेरा डालकर बैठ गए हैं। इससे पहले भी पक्का मोर्चा यहां पर पगड़ी समाज जट्टा संगठन की तरफ से लगाया गया था और कई दिनों तक ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ किसान इसी जगह पर डटे रहे थे। एक बार फिर से उसी तरह की तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही है। मुझे बताइए कि इससे पहले भी पगड़ी समाज जट्टा की तरफ से यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाया गया था और कई दिनों तक ट्रैक्टर ट्रालियां यहीं पर डेरा डाले हुए थे। एक बार फिर से उसी तरह का डेरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुआवजा अब तक नहीं मिला। देखिए 4 महीने तक हम कोर्ट के गेट के आगे बैठ के चले गए और बाकायदा प्रशासन ने ये विश्वास दिलाया था कि 15 दिनों में जो 72 गांव जो बचे हुए हैं उनका बीमा क्लेम डाल देंगे। आज उस बात को 3 महीने के करीब हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरा मामला ये है कि सीएससी के 40,000 किसानों का मामला है हिसार जिले का, जिनका प्रीमियम जुलाई 2022 में कट गया था। उसका क्लेम देने की बजाय पिछले महीने से उन किसानों का प्रीमियम खातों में वापस डाला जा रहा है। क्लेम नहीं दे रही है कंपनी, जो फसल बर्बाद होगी उसका प्रीमियम वापस दे रही है। इन सब बातों को लेकर आज हिसार जिले के अलग अलग गांव से किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और अभी लोग किसान आना शुरू हुए हैं। धीरे धीरे हम इकट्ठा होंगे, बैठ के रणनीति बनाएंगे। अगले आंदोलन की घोषणा भी हम यहीं से करेंगे। वायदा खिलाफी यहाँ पर की गई है या कंपनी धोखा कर रही है? देखिए कंपनी तो धोखा करे, लेकिन उसी तर्ज के ऊपर सरकार भी चलन लगी। 2023 में हमें जब यहाँ 117 दिन मोर्चा चलाने के बाद में पैदल चंडीगढ़ पहुंचे तो उसके बाद में सरकार से हमारी दो दौर की बातचीत हुई। उसमें विश्वास दिलाया उन्होंने, भाई अब जो 2023 की जो गुलाबी सुंडी कारण नरमई फसल चौपट होगी और किसान साथियों ने जो बीमा करवाया है उसका भी आपको बीमा क्लेम मिलेगा। लेकिन अब 5-6 दिन पहले से सरकार ने क्या काम किया है कि खातों में पैसे वापस डालने शुरू कर दिए बिना ब्याज के, तो ये फिर बीमा क्लेम कहां से देंगे? बीमे का प्रीमियम ही अगर किसान को वापस कर दिया गया तो फिर मुआवजे की तो बात ही खत्म। बिल्कुल खत्म है। ये सिर्फ ओनली धोखाधड़ी है। इससे बड़ी धोखाधड़ी क्या होगी? जब किसानों ने प्रीमियम कटवा दिया तो फिर बीमा क्लेम तो बनता ही है। लेकिन ये सिर्फ वादा खिलाफी है, निकम्मापन है। सरकार का लगाओ चाहे कंपनी लगाओ, लेकिन सरकार का मानेंगे हम तो। कंपनी क्या मतलब इस बात का? जब प्रीमियम कट चुके हैं तो क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए। इससे गंदी बात हो नहीं सकती। हम इनकी निंदा करते हैं ऐसे निकम्मे लोगों की। तुरंत प्रभाव से अगर ये देंगे तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। 72 गांव के कितने किसान इस मुआवजे के नहीं मिलने से परेशान है? 72 गांव तो है ही है। ये संदीप ने नहीं बताया, सतीश ने बताया। 72 गांव तो ये इनका बच ही रहा है। इनका उससे पहले जो दिया है वो ऐसे थोड़ी दिया। 4 महीने तक तो पगड़ी समाज जट्टा, सारा संयुक्त किसान मोर्चा, सारे जोर लगाए, सारे संगठन है। मैं भारतीय किसान महासभा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं भी हर रोज अकेले का हमारा थोड़ी है, पूरा संगठन सारा संयुक्त किसान मोर्चा है। आज आह्वान पगड़ी समाज जट्टा का है और 4 महीने बैठे रहे। तब जो किया ना वो बड़ी मुश्किल से किया और 72 गांव आज भी रहता है। आज यही मांग है क्या तो तुरंत प्रभाव से रिलीज कर दें, वरना तो फिर सारे इकट्ठे होकर बड़ा फैसला लेंगे। चलिए एक बार फिर से पक्का मोर्चा लगाए जाने की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। 72 गांव के लोग मुआवजा नहीं मिलने से परेशानी की हालत में है। पहले भी वायदा इन किसानों को किया गया था मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा देने की बजाय जो प्रीमियम की राशि थी वही राशि इनके खातों में वापस लौटा दी गई, जिससे अब किसान परेशानी की हालत में है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।